करवा चौथ के दिन पटिया अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, पर अगर कोई उसी उम्र को कम करना चाहता हो तो भुवन की शादी को अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ था। अरेंज मैरिज के चलते भुवन और श्रुति अभी भी एक दूसरे के साथ काफी फॉर्मल शादी के 1 महीने में ही करवा चौथ कब रता गया था। करवा चौथ की व्रत में पटिया अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन का फास्ट यानी उपवास रखती है और रात को चंद देखकर ही अपना व्रत तोड़ती है। भवन बहुत खुश था। उसे दिन की छुट्टी और भवन एक दूसरे को ज्यादा बेहतर ढंग से समझने लगे। द करवा चौथ वाले दिन भुवन क्रीम 9:00 बजे उठा और उसने देखा कि श्रुति ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर तैयार हो रही थी। भवन आंखें मालता हुआ श्रुति के पास गया और जैसे ही उसकी नजर सामने शीशे पर पड़ी, उसे श्रुति के चेहरे की जगह एक बहुत ही भयानक सा चेहरा दिखा शीशे में। जो चेहरा भवन को दिखा उसके बीचों बीच एक बड़ा सा कट लगा हुआ था। भुवन घबरा गया था, लेकिन पलक झपकते ही भुवन को अब श्रुति का चेहरा वापस दिखने लगा था। भुवन के एक्सप्रेशन को देखकर श्रुति थोड़ी कॉन्शियस हो गई और वह उठकर वहां से चली गई। भवन को समझ देखा वह क्या था, पर उसे लगा कि शायद नींद में होने की वजह से उसे वहां हुआ होगा। अपने आप को नींद से जगाने के लिए उसने सीधा नहाने का सोचा। भवन नहाने के लिए अपना टॉवल लेकर बाथरूम में जाने लगा, पर उसने देखा कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक था। जब भवन ने नो किया तो अंदर से शावर ऑन होने की आवाज आई। भुवन को लगा कि शायद श्रुति बाथरूम में होगी, इसलिए वो बाथरूम के बाहर ही वेट करने लगा। भवन के हो तब उड़े जब करीबन 5 मिनट बाद श्रुति बाहर से कमरे के अंदर आई और भुवन को बुलाने लगी। कल रात हुई मर्डर से पूरा बेड टाउन शोक में है। क्या आप उसे क्लोन को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? सुनिए खूनी मंडे की पहली ओरिजिनल सीरीज डी क्लाउन एपिसोड्स ओनली ऑन स्पॉटिफाई, लिंक इन डी डिस्क्रिप्शन एंड प्रिंट कमेंट। हक्का बक्का रह गया। उसने बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की और इस बार दरवाजा भी खुल गया, पर बाथरूम के अंदर भी कोई नहीं था। भुवन के साथ क्या हो रहा था उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, पर वो इन चीजों को इग्नोर कर नहाने चला गया तो उसे अपने पहनने के लिए कपड़े नहीं दिख रहे। उसने श्रुति को 2-3 आवाजें लगे। कुछ ही देर में सूती कमरे में ए गई और उसके हाथ में एक ब्लू शर्ट थी। श्रुति ने धीमी आवाज में कहा, यह रही तुम्हारी फेवरेट ब्लू शर्ट। को पहनकर शीशे के सामने गया तो उसने देखा कि उसकी शर्ट के ऊपर एक हाथ का निशान छापा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से साने हाथ को उसे शर्ट पर लगाया। शर्ट को लेकर श्रुति के पास गया। श्रुति घर के नीचे वाले हिस्से में किचन के अंदर कम पर खा पाया कर रही थी। भवन हड़बड़ाहट में श्रुति से उसे शर्ट के बारे में पूछने लगा, पर जब भगवान ने उसे शर्ट को श्रुति के सामने खोला तो उसे पर अब कोई भी निशान नहीं था। भुवन ने श्रुति से कहा कि जब वो उसे शर्ट देकर गई थी तब उसे पर वो निशान था, पर श्रुति ने जो इसके बाद जवाब दिया उससे भुवन के होश उड़ गए। श्रुति ने बताया कि वो तो सुबह से नीचे ही थी। वो भवन की नींद खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह पहले ही नीचे गई थी। श्रुति की बात सुनकर मोहन बहुत कंफ्यूज हो गया। वो अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया। उसे लगने लगा कि आज वो पागल हो रहा है, क्योंकि एक के बाद एक उसके साथ ऐसी अनहोनी घाट रही थी। दरअसल भुवन को शराब पीने की बुरी आदत थी और श्रुति को लग रहा था कि यह उसी का नतीजा था। भुवन को अचानक बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी। वो अपने कमरे में गया और थोड़ी सी शराब पीकर फिर से सो गया। भुवन की आंख खुली तो उसे श्रुति उठा रही थी। श्रुति ने अपनी शादी का लहंगा पहना हुआ था और वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। श्रुति ने भवन को बताया कि रात हो चुकी है और अब व्रत खोलने का समय ए गया, क्योंकि इसका मतलब था कि वो पूरे दिन सो ही रहा था। उसने श्रुति से सॉरी बोला और मुंह धोकर एक कुर्ता पहनकर श्रुति के साथ छत पर चला गया। उनकी छत से चंद बिल्कुल पड़ा और सुंदर सा दिख रहा था। श्रुति ने अपनी छलनी से पहले चंद को देखा और फिर भुवन को देखने के लिए मोदी श्रुति को देखकर अचानक ही भुवन की चीख निकल पड़ी। भुवन को उसे छलनी में से वही सुबह शीशे वाला भयानक चेहरा दिखा। उसे भयानक चेहरे से फिर से एक आवाज आई, क्या हुआ सोनू, क्या मैं अब तुम्हारी पत्नी नहीं रही? सुनकर भवन की हालत खराब हो गई, क्योंकि उसे सोनू बुलाने वाला इस दुनिया में बस एक शख्स था और वो थी भवन की पहली बीवी काजल। भुवन ने काजल से करीबन 3 साल पहले भागकर शादी की थी। शुरुआत की कुछ महीने तो बेहद अच्छे गुजरे, पर भुवन की शराब पीने की प्रॉब्लम की वजह से उन दोनों में बहुत झगड़ा होने लगे। 2 साल पहले करवा चौथ के दिन भुवन घर में बैठकर शराब पी रहा था और काजल ने उससे उसकी बोतल दूर करने की कोशिश की और उसका एक प्रॉब्लम की सादों से बहुत होले करके कहता था,
हिस्सा काजल के चेहरे पर लगा। काजल की सर पर चोट लग गई थी और उसके चेहरे से खून बहाने लगा, लेकिन फिर भी भुवन को सही गलत की समझ नहीं आई। उसकी श्राद्ध की बोतल टूटने की वजह से वह गुस्से से पागल हो गया और उसने काजल को बहुत जोर से थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से काजल सीढ़ियों से गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। भुवन ने खुद को बचाने के लिए काजल की लाश को एक कब्रिस्तान में काट दिया और वापस अपने परिवार वालों के पास गया। उसने अपने परिवार से झूठ बोला कि काजल उसे छोड़कर कहीं चली गई। भवन के घर वालों ने उसे अपना लिया और उसकी दूसरी शादी श्रुति से करवा दी। भुवन की जिंदगी का यह सच किसी को नहीं पता था, लेकिन अब जैसे यह सब पता था, वो अपना बदला लेने वापस गई थी और भुवन के सामने खड़ी थी। भुवन वहां से भगाना चाहता था, पर वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक उसका पैर फिसला और वो अपने आप घास रखते हुए छत के कोने पर पहुंचा और वहां से नीचे रोड पर गिर पड़ा। तभी रोड पर आती हुई ट्रक उसे कुचल के वहां से चली गई। सूती, जो नीचे कम कर रही थी धमकी, आवाज से बाहर आई तो उसने अपने पति भुवन को मारा पाया। श्रुति ने छत की तरफ देखा तो छत पर काजल की भयानक दिखने वाली आत्मा को देखकर श्रुत के रोंगटे खड़े हो गए। काजल की आत्मा श्रुत को देखते देखते ही वहां से गायब हो गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यही अनुमान लगाया गया कि शराब के नशे में भुवन छत से गिर गया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल